अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 242 में से केवल एक ही इंसान जिंदा बच पाया। जैसे ही उसके जिंदा लौटने की खबर आई तो लोग इसे दिव्य चमत्कारों से जोड़ने लगे। मगर अब सवाल ये उठता है कि क्या एरोप्लेन क्रैश से बचने वाला यह इकलौता शख्स है या इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। यकीन मानिए, आज की वीडियो देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई ना कोई सुपर पावर तो जरूर है, नहीं तो इतने भयंकर हादसे से कोई कैसे बच सकता है। आज हम आपको ऐसे ही 5 लोगों की कहानी बताएंगे जो प्लेन क्रैश में जिंदा बचे हैं। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश वाकई दिल दहला देने वाला था। हालांकि यह कोई पहला विमान हादसा नहीं है। आज तक दुनिया में ऐसे कई हादसे हो चुके हैं, जिनमें से कुछ हादसे ऐसे भी हैं जिसमें पैसेंजर तो छोड़िए, कोई क्रू मेंबर तक जिंदा नहीं बच पाया। हालांकि कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिनमें किसी के बचने की गुंजाइश तक नहीं थी, लेकिन फिर भी चमत्कारिक रूप से लोग जिंदा बच गए। आज हम आपको कुछ ऐसे ही भाग्यशाली लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जो प्लेन क्रैश होने पर भी बच निकले। यकीन मानिए, जब उन्होंने प्लेन क्रैश का मंजर बताया तो दिल दहला देने वाला था। इसमें सबसे पहले नंबर पर आती हैं लिलियाना एस्ट्रेडा। लिलियाना की बात की जाए तो ये रोएटन आइलैंड हॉन्डुरस में दुर्घटनाग्रस्त हुए लंसा एयरलाइंस के विमान में जिंदा बची थी। ये घटना 17 मार्च 2025 को हुई थी। इस घटना में 2 क्रू मेंबर्स और 10 पैसेंजर्स की जान चली गई थी। हालांकि इस विमान हादसे में जिंदा बचने वाली ये इकलौती नहीं थी, बल्कि उनके साथ 5 लोग और जिंदा थे। लेकिन जब इन्होंने प्रेस को अपनी आप बीती बताई तो वे वाकई हैरान कर देने वाली थी। इन्होंने बताया कि वे प्लेन विंग्स के पास बैठी थीं, बट स्टार्टिंग से ही उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। इनका कहना था कि मैं इसलिए बच गई क्योंकि मैं अपनी सीट बेल्ट हटाने में सक्सेसफुल रही। दरअसल ये किसी तरह से कैरिबियन सागर में क्रैश होने के बाद प्लेन से तैरकर दूर चली गई थीं। एक्चुअल में ये जिस स्मॉल जेट में बैठी हुई थी वह पहले से ही तय समय से पीछे था। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जब वह हॉन्डुरस के कैरिबियन तट से उड़ान भरने के लिए तैयार था तभी उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में ही विमान टरमैक पर फिसल गया था और खतरनाक तरीके से हिल भी रहा था। तभी तो उन्हें बार बार बहुत खराब फीलिंग आ रही थी। उन्होंने बार बार अपना फोन निकाला और अपने बॉयफ्रेंड को टेक्स्ट मैसेज किए। उनका लास्ट मैसेज था, मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है, लेकिन चाहे मेरे साथ जो भी हो जाए, मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगली स्टोरी है वेस्ना वुलोविच की, जो 33,000 फीट से गिरी फिर भी जिंदा रही। ये कहानी है 26 जनवरी 1972 की, जब सर्बिया की 22 वर्षीय एयर होस्टेस वेस्ना वुलोविच पहली बार यूगोस्लाव एयरलाइंस की फ्लाइट 367 में ड्यूटी पर थी। फ्लाइट चल रही थी शांत और सामान्य, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। कुछ ही सेकंड में प्लेन के टुकड़े हो गए और 33,000 फीट की ऊंचाई से वेस्ना सीधे नीचे गिरी। ये ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है। अचानक से वेस्ना नीचे गिरी और एयरक्राफ्ट रैकेज यानी विमान के मलबे में फंस गईं। वो बेहोश थी, लेकिन सांसें चल रही थीं। जब उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया तो उनकी खोपड़ी टूटी हुई थी, पैर और रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर था और कोमा में चली गई थीं। डॉक्टरों को विश्वास नहीं था कि वो बच पाएंगी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो होश में आई और कुछ महीनों में चलने भी लगी। ये वाकई हैरान कर देने वाला है। इनफैक्ट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने वेस्ना को सबसे ऊंचाई से गिरने के बावजूद जीवित बचने वाली इंसान का टाइटल दिया है। वेस्ना ने बाद में एयरलाइन को ज्वाइन नहीं किया, बल्कि वो पीस एंड ह्यूमन राइट्स की आवाज बन गई और आज भी उनकी कहानी पूरी दुनिया में इस बात की मिसाल है। इससे साबित होता है कि अगर किस्मत जिंदा रखना चाहे तो मौत भी रास्ता बदल देती है। अगली स्टोरी है रुवेन वान असोब की। वैसे तो आपने प्लेन क्रैश सर्वाइवर की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन इसमें यह सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली है, क्योंकि जैसा रुबेन के साथ हुआ ऐसा न पहले हुआ था और न ही कभी किसी ने इसके बारे में सोचा था, क्योंकि रुबेन केवल 9 साल का बच्चा था। असल में ये 12 मई 2010 का दिन था। अफ्रीकी देश लीबिया में अफ्रीकिया एयरवेज की फ्लाइट 771 त्रिपोली एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी। फ्लाइट में कुल 104 यात्री सवार थे, जिनमें एक 9 वर्षीय डच बच्चा रुवेन वान असोबी था, जो अपनी पेरेंट्स एंड एल्डर ब्रदर के साथ छुट्टियां मनाकर लौट रहा था। बट किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। लैंडिंग से ठीक पहले विमान रनवे से फिसल गया और जोरदार धमाके के साथ क्रैश हो गया और पूरी फ्लाइट मलबे में तब्दील हो गई। इनफैक्ट रेस्क्यू टीम जब वहां पहुंची तो हर तरफ चीखें और तबाही थी, लेकिन उसी मलबे के बीच एक बच्चा हल्के हल्के सांस ले रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि रुवेन था। वो जिंदा तो था, बट वो बुरी तरह से घायल था। उसकी दोनों टांगों में फ्रैक्चर था, सिर पर सीरियस इंजरी और उसकी लोअर बॉडी ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस थी। उसे आईसीयू में भर्ती किया गया, मगर जब होश आया तो उसने सबसे पहले सवाल पूछा, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? ये एक ऐसा सवाल था जिसे सुनकर डॉक्टरों की भी आंखें भर आईं। उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया था, लेकिन जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया था। नीदरलैंड लौटने पर उसका इलाज जारी रहा
बट वो पूरी तरह से अकेला हो चुका था। पूरा देश उसकी हिम्मत को सल्यूट कर रहा था। इनफैक्ट मीडिया ने तो उसे द बॉय हु लिव्ड टाइटल भी दिया था। आज रूबेन एक शांत बट स्ट्रॉन्ग लड़का है जो कहता है मैं क्यों बचा, इसका जवाब आज भी नहीं मिला, लेकिन अब मैं हर दिन को एक तोहफा मानकर जीता हूँ। नेक्स्ट नंबर है अनेट हर्फकेंस का। ये बात है 1992 की, जब डच नागरिक अनेट हर्फकेंस अपने मंगेतर वॉन के साथ एक वियतनाम एयरलाइंस की डोमेस्टिक फ्लाइट में सफर कर रही थीं। वियतनाम के घने पहाड़ और कोहरे से ढके जंगल थे। शादी से पहले दोनों पहली बार छुट्टियों पर निकले थे। वह बहुत खुश थे, लेकिन तभी प्लेन ऊंचे पहाड़ों के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चारों ओर घना जंगल, उबड़ खाबड़ चट्टानें और चीखों की आवाज और फिर खामोशी। अनेट जब होश में आई तो चारों ओर बॉडीज, डेब्री एंड ब्रोकन प्लेन पड़ा था। उसका शरीर बुरी तरह से घायल था। इनफैक्ट उसकी एक टांग में फ्रैक्चर था, पसलियों में चोट थी और सिर से खून बह रहा था। मगर उसके लिए सबसे बड़ा सदमा यह था कि वॉन की मौत हो चुकी थी। वो अकेली, घायल, भूखी और प्यास से बेहाल 8 दिन तक पहाड़ों के बीच फंसी रही। वहां खाने को कुछ नहीं था। वो बारिश का पानी इकट्ठा करके पीती थी और खुद को कॉन्शियस बनाए रखने के लिए खुद से बातें करती थी। ना कोई मदद, ना कोई आवाज, लेकिन उसकी उम्मीद की आवाज अंदर से आ रही थी। और फिर आखिरकार कुछ गांव वालों ने उसे जिंदा पाया और किसी तरह से उसे उसके घर तक पहुंचाया। मगर वो कभी भी इस हादसे से उबर नहीं पाई। यकीन मानिए यह कहानी सच में दिल दहला देने वाली है कि कैसे एक महिला जिसने कुछ भी खाए बिना 8 दिन सिर्फ पानी पीकर निकाले, वो भी अपने मंगेतर की मौत के बाद। आज अनेट एक लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर और लिविंग मिरेकल की मिसाल है। इस क्रैश में उसने सब कुछ खो दिया, लेकिन खुद को पा लिया। एक ऐसी ही सर्वाइवर है बहिया बकरी, जो जिंदा रहने के लिए समुद्र में तैरती रही। दरअसल 29 जून 2009 की रात यमनिया एयरवेज फ्लाइट 626 कोमोरोस के ग्रांडे कोमोर के उत्तरी तट के पास हिंद महासागर के ऊपर उड़ान भर रही थी। विमान में 153 लोग सवार थे, जिनमें 14 साल की बहिया बकरी भी थी, एक सिंपल शाई गर्ल जो अपनी माँ के साथ छुट्टियों के लिए जा रही थी। लेकिन आधी रात को सब कुछ बदल गया। विमान तूफान में फंस गया और अचानक समुद्र में क्रैश हो गया। पूरा विमान टूटकर लहरों में समा गया। हर तरफ डार्कनेस, चीखें और पानी का एक एंडलेस स्टॉर्म था। बहिया बकरी जिंदा थी, मगर बिना लाइफ जैकेट और बिना तैरना जाने। वो इंडियन ओशन के बीचों बीच तैर रही थी। उसकी माँ, उसका प्लेन, सब कुछ पीछे छूट चुका था। उसके पास बस एक टूटे जहाज के मलबे का टुकड़ा था, जिसे पकड़कर वो उसी से चिपकी रही। वो भी 13 घंटे तक। वो हिली तक नहीं, बट जिंदा रही। समंदर की लहरें कई बार उसे डुबोने आई, मगर उसकी आंखों में एक ही बात थी कि मुझे जीना है। अंत में मछुआरों की एक नाव ने उसे देखा। जब उसे उठाया गया तो उसका शरीर कांप रहा था। होंठ नीले थे, लेकिन उसकी आंखों में अभी हिम्मत बाकी थी। और जब उसकी कहानी सामने आई तो पूरी दुनिया स्टन्ड रह गई, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था एक 14 साल की बच्ची बिना तैरना जाने समुद्र को मात दे सकती है। अगली स्टोरी है जूलियाना कोएप्के की। असल में 24 दिसंबर 1971 यानी क्रिसमस ईव के दिन 17 वर्षीय जूलियाना अपनी मां के साथ लंसा फ्लाइट 508 से पेरू के जंगलों की ओर जा रही थीं। तभी अचानक विमान बिजली की चपेट में आ गया और हवा में ही टुकड़ों में बिखर गया। अब लोग चीख रहे थे क्योंकि सब खत्म होता दिख रहा था। जूलियाना अपनी सीट से बंधी हुई थी। वह लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई से डेंस, मिस्टीरियस एंड अमेज़न के डेंजरस जंगल में नीचे गिरी। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि वह जिंदा बच गई। उन्हें सिर में गहरी चोट लगी थी, कॉलर बोन टूटी थी, एक आंख से ठीक से दिख नहीं रहा था और उसके शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे। लेकिन उसकी हिम्मत कायम थी। होश में आने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपनी माँ को पुकारा, मगर किसी की आवाज नहीं आ रही थी। जंगल में सन्नाटा था। जूलियाना अकेली थी, बट जूलियाना को उनके पिता ने जंगल में सरवाइव करने की बेसिक ट्रेनिंग दी थी। उन्होंने एक छोटी सी नदी खोजी और उसी के साथ साथ चलने लगी, क्योंकि उन्हें सिखाया गया था कि पानी इंसानों तक ले जा सकता है। 11 दिनों तक वह घायल अवस्था में जंगल में चलती रही। खुद को जिंदा रखने के लिए उसने बारिश का पानी पिया, कुछ फ्रूट्स एंड इंसेक्ट्स को खाकर अपनी भूख मिटाई और चलती रही। अंत में उसे लकड़हारों की एक झोपड़ी मिली, जिन्होंने उन्हें बचाया और हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करवाया। आज जूलियाना एक जानी मानी जीव विज्ञानी है और उन्होंने अपनी कहानी पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है व्हेन आई फेल फ्रॉम द स्काई। उनकी जिंदगी साबित करती है जब हौसला हो तो मौत भी रास्ता बदल लेती है। तो ये थी कहानी कुछ एरोप्लेन क्रैश सर्वाइवर की। वैसे आपको सबसे ज्यादा किसकी कहानी इंस्पायरिंग लगी, हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।